नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 संगीत का मैराथन नंबर 14 आपके पास लाया गया है। सभी के सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन सुबह 8 बजे क्लास लिए जाते हैं। यदि आप पीडीएफ की जरूरत है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे हाय हेलो तथा अपना डिस्ट्रिक्ट और नेम लिख करके भेजिए, आपको तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और बिना समय गवाए हुए बच्चों, आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे कि ओरिएंटल म्यूजिक इन यूरोपियन नोटेशन नामक महान पुस्तक कृति के लेखक कौन है। अर्थात कहने के मतलब बच्चों, यह एक प्रकार का बुक है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ओरिएंटल म्यूजिक इन यूरोपियन नोटेशन नामक महान कृति के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फॉक्स स्टेजवेज, मतलब बॉल, ठीक है, फॉक्स स्टेजवेज। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, गायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक अवस्था आदर्श है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। गायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक अवस्था आदर्श है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि मेरुदंड क्या होना चाहिए, सीधा रखकर गाया जाए। माने एक कुशल गायक को गाना गाने के लिए मेरुदंड उसको हमेशा क्या होना चाहिए, तो सीधा होना चाहिए, ठीक है, बोल्ड अवस्था में। अगला प्रश्न आपका है, तबले पर स्याही किससे रखी जाती है। तबले पर स्याही किससे रखी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लोहे के बुरादा से। लोहे के बुरादा से, मतलब बी नंबर इसका आंसर बच्चों क्या है, सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए, इनमें से कौन ऐसा प्रसिद्ध कलाकार थे जो गाते थे और बेला वादन भी करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। इसका आंसर आप कमेंट्स में अवश्य दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पंडित बीजी जोग, मतलब एप्पल, पंडित बीजी जोग, इसका एप्पल आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा का जन्म किस युग की देन है। यदि आप बीपीएससी म्यूजिक टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको याद होना अति आवश्यक है कि भाषा का जन्म किस युग की देन है। आप कमेंट्स में जरूर इसका आंसर दीजिए। फिर भी इसका आंसर बच्चों बता देते हैं कि इसका आंसर आपको हो जाएगा ताम्र युग। भाषा का जन्म किस युग की देन है, तो ताम्र युग की, ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से किस श्रुति विन्यास में कुमुदवती नाम है। निम्नलिखित में से किस श्रुति विन्यास में कुमुदवती नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सारंगदेव। क्या हो जाएगा, सारंगदेव, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि तबले पर स्याही किससे रखी जाती है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप बताइए कि लोहा। क्या हो जाएगा, लोहे का बुरादा, बी नंबर। अगला प्रश्न बच्चों कि उत्तर पाषाण काल में संगीत किस रूप में प्रचलित था। उत्तर पाषाण काल में संगीत किस रूप में प्रचलित था। तो इसका आंसर ए में है सामूहिक संगीत, बी में है एकल गायन, सी में है धर्म कर्म, डी में है नृत्य। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि सामूहिक संगीत उत्तर पाषाण काल में संगीत किस रूप में है, तो सामूहिक संगीत के रूप में प्रचलित है। द आर्ट ऑफ तबला रिदम, द आर्ट ऑफ तबला रिदम पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सुधीर कुमार सक्सेना। द आर्ट ऑफ तबला रिदम पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुधीर कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न बच्चों कि एस्थेटिक्स शब्द का अर्थ होता है। एस्थेटिक्स शब्द का अर्थ होता है, इसका आंसर है इंद्रिय सुख की चेतना। इंद्रिय सुख की चेतना कहने का मतलब है कि बी नंबर इसका आंसर सही है। उस्ताद अली अकबर खां, उस्ताद अली अकबर खां का जन्म कब और कहां हुआ था। तो याद रखिए बच्चों
कि उस्ताद अली अकबर खां का जन्म 14 अप्रैल 1922 ईस्वी में आपको बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में। मतलब एप्पल इसका आंसर क्या है? सही है कि उस्ताद अली अकबर खां का जन्म कब और कहा? तो 14 अप्रैल 1922 में बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कलामंडलम गोपी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? कलामंडलम गोपी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान। बार बार बता रहा है कि कमेंट्स में आंसर आप अवश्य दिया कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि तबले के चारों मुखबाजों में किसने महारत प्राप्त की थी? ठीक है, तबले के चारों मुख्य बाजों में किसने महारत प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अहमद जॉन थिरकुआ, मतलब सी नंबर। तबले के चारों मुख्य बाजों में किसने महारत प्राप्त की थी? तो अहमद जॉन थिरकुआ। अगला प्रश्न बच्चों कि पंडित कुमार गंधर्व ने कौन सा राग बनाया था? पंडित कुमार गंधर्व ने कौन सा राग बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कमेंट्स में आप जरूर लिखा कीजिए दयावती। पंडित कुमार गंधर्व ने कौन सा राग बनाया था? तो दयावती। अगला प्रश्न बच्चों कि 9/4 किस लयकारी को प्रदर्शित करती है? 9/4 किस लयकारी को प्रदर्शित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बियार, मतलब सी नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों? बियार। 9/4 किस लयकारी को प्रदर्शित करती है? तो बियार को। अगला प्रश्न आपका है जो बारीकी से ध्यान दीजिए, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? डेट मीन्स कहने का मतलब है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, बार बार बता रहे कमेंट्स में अवश्य आंसर दिया कीजिए, उत्तरी संगीत। क्या हो जाएगा? उत्तरी संगीत। मतलब हिंदुस्तानी संगीत को उत्तरी संगीत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वादश स्वर मूर्छना वाद किसने प्रतिपादित किया था? द्वादश स्वर मूर्छना वाद किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, बारीकी सब कमेंट्स में अवश्य आंसर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मतंग ऋषि। ठीक है, मतंग साहब है कि द्वादश स्वर मूर्छना किसने प्रतिपादन किया था? तो मतंग साहब है। अगला प्रश्न आपका है 72 मेलकर्ताओं को योजना में 61वें मेल का नाम क्या है? 72 मेलकर्ताओं को योजना में 61वें मेल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कांता मणि, सी नंबर। क्या है? कांता मणि। अगला प्रश्न बच्चों कि वर्तमान संगीत की नींव किस युग के संगीत से मानी जाती है? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रागैतिहासिक काल या फिर ताम्रयुग काल, उत्तर पाषाण काल या सिंधु सभ्यता? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर ताम्रयुग। क्या हो जाएगा? ताम्रयुग। अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा, अहोदय नाट्य शास्त्र के अनुसार है। अहोदय नाट्य शास्त्र के अनुसार है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वृंदगान, मतलब सी नंबर। ठीक है, वृंदगान। नेक्स्ट प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम किस वाद्य का निर्माण किया था? आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम किस वाद्य का निर्माण किया था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल, मतलब अगसा। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों कि ख्याल गायकी की बहुत प्रचलित ताल है। ख्याल गायकी की बहुत प्रचलित ताल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एक ताल, मतलब कैट। क्या है? एक ताल। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि भरत के अनुसार नाटक को कहते हैं। भरत के अनुसार नाटक को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों परिस्वाद है। आंसर क्या हो जाएगा? परिस्वाद है। अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हिगल साहब ने। जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगला प्रश्न आपको है बच्चों कि संगीत परिजात के लेखक कौन है। संगीत परिजात के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अहोबल साहब है, मतलब बी। संगीत परिजात के लेखक कौन है, तो अहोबल साहब है। अगला क्वेश्चन है कि सवागुण की भीन है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सवागुण की भीन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5/4। कहने का मतलब है कि बी नंबर, ठीक है। सवागुण की गुण है तो 5/4। अगला प्रश्न बच्चों कि रेले को प्रचारित व प्रसारित करने का मुख्य रूप से श्रेय किसे जाता है। रेले को प्रचारित व प्रसारित करने का मुख्य रूप से श्रेय किसे जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भारत खंडे साहब को। बॉल इनको भारत खंडे साहब को। अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत पद्धति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है। कर्नाटक संगीत पद्धति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मैसूर। मैसूर कहने का मतलब है कि एप्पल। अगला प्रश्न आपका है उत्तरी व दक्षिणी संगीत दोनों पद्धतियों का प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। नाट्य शास्त्र ए में है, बी में आपको चतुर्दंडिका प्रकाशिका, सी में है अनूप संगीत विलास और डी में है संगीत रत्नाकर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों संगीत रत्नाकर, मतलब डी नंबर। फिर से ध्यान दीजिए उत्तरी व दक्षिणी संगीत दोनों पद्धतियों का प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो संगीत रत्नाकर। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के प्रतिनिधित्व का कलाकार थे। या फिर आपसे पूछ सकता है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों किराना घराना। किराना घराना मतलब बी नंबर। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है, तो किराना घराना से। अगला प्रश्न बच्चों कि सौंदर्य शास्त्र को किस विद्वान ने ललित कलाओं के दर्शन के अर्थ से बताया है। सौंदर्य शास्त्र को किस विद्वान ने ललित कलाओं के दर्शन के अर्थ से बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वामगर्तने, डी नंबर। वामगर्तने, सॉरी इसका आंसर गलत है। इसका आंसर है बच्चों हीगल साहब बताए थे। कौन बताए थे, हीगल साहब, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि सौंदर्य शास्त्र को किस विद्वान ने ललित कलाओं को दर्शन से अर्थ बताए हैं, तो हीगल साहब है। अगला प्रश्न बच्चों मतलब एप्पल इसका आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा संगीत सार संग्रह के लेखक नरहरि चक्रवर्ती का असली नाम क्या था। अर्थात पूछ सकता है कि नरहरि चक्रवर्ती का वास्तविक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों काशीनाथ। क्या हो जाएगा, काशीनाथ। नरहरि चक्रवर्ती का वास्तविक नाम क्या है, तो काशीनाथ, सी नंबर। आगे यहाँ पे पूछ सकता है कि संगीत सार संग्रह के लेखक कौन है, तो काशीनाथ कहिए या फिर नरहरि चक्रवर्ती, दोनों एक ही व्यक्ति का उपनाम है। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित विश्वंभर नाथ ने भट्ट ने किस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था। पंडित विश्वंभर नाथ भट्ट ने किस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्वरमेल कलानिधि, एप्पल, स्वरमेल कलानिधि। नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि एवं संगीतज्ञ कौन थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि एवं संगीतज्ञ कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अमीर खुसरो साहब है, अमीर खुसरो साहब है। अगला प्रश्न आपका है ठुमरी गायकी के साथ कौन सा ताल बजाया जाता है। ठुमरी गायकी के साथ कौन सा वाद्य बजाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तबला। क्या हो जाएगा, तबला। कहने का मतलब है कि डी नंबर। ठुमरी गायकी के साथ कौन सा वाद्य बजाया जाता है, तबला। डी नंबर आंसर क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल में भक्ति रस से परिपूर्ण गीत जो कथात्मक है। गढ़वाल में भक्ति रस से परिपूर्ण गीत जो कथात्मक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जागर गीत, बॉल। क्या हो जाएगा, जागर
गीत। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि ग म ध ध प किस राग के स्वर हैं, किस राग के स्वर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से कोई नहीं। यदि इस बीपीएससी म्यूजिक टीचर की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ताकि हम भी जान सके कि आपका तैयारी एक अच्छा खासा चल रहा है। अगला प्रश्न बच्चों कि नाद के तारता नामक लक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। नाद के तारता नामक लक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो अंग्रेजी में बच्चों इसे टिम्बर कहते हैं। बॉल अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टिम्बर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बोल जिसका प्रस्तार संभव नहीं है, बोल जिसका प्रस्तार संभव नहीं है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम गत कहते हैं। सी नंबर उसको क्या बोलते हैं, गत बोलते हैं। अगला प्रश्नों पर मित्रों ध्यान दीजिए, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है। इसका आप कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा सारंगदेव। क्या हो जाएगा, सारंगदेव। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, तो सारंगदेव। अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि कर्नाटक संगीत में एक सप्तक में कितने स्वर मान्य हैं। कर्नाटक संगीत में एक सप्तक में कितने स्वर मान्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 12। 12 कहने का मतलब है कि एप्पल। कर्नाटक संगीत में एक सप्तक में कितने स्वर मान्य है, तो 12। अगला प्रश्न है कि पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य बजाते हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य को बजाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मोहन बीना। पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन सा बीना बजाते थे, तो मोहन बीना। ठीक है, या कौन सा वाद्य बजाते थे, तो मोहन बीना। आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि हारमोनियम का प्रयोग मुख्यतः किस जगह ज्यादा होता है। हारमोनियम का प्रयोग मुख्यतः किस जगह ज्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ध्यान दीजिए, इसका आंसर है आपका उत्तर भारत में। सी हारमोनियम का प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो उत्तर भारत में। अगला प्रश्न आपका है कि हुफित शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हुफित शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तान से। हुफित शब्द का संबंध किससे है, तान से है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि स्वास्थान शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। स्वास्थान शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आलाप से। डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि रागों की उत्पत्ति किससे होती है। यदि आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, म्यूजिक टीचर की तैयारी में लगे हुए हैं, इसका आंसर आपको अवश्य याद होना चाहिए कि रागों की उत्पत्ति किससे होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों थाट से। रागों की उत्पत्ति किससे होती है, थाट से। एप्पल इसका आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, राग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था। राग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मतंग ऋषि, मतंग साहब ने। राग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था, तो मतंग साहब ने। अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए, तबले का बनारस घराना किससे स्थापित किया था। तबले का बनारस घराना किसने स्थापित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों रामस्य हाय। डी नंबर। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं आपको मार देंगे कंठे महाराज या गुदई महाराज। ठीक है, जो कि तबले का बनारस घराने किसने स्थापित किया था। तो क्या टिक आउट करिएगा, रामस्य हाय साहब है। अगला प्रश्न है मित्रों, साधारणी गीति के लक्षण आज हमें किस गायकी में परिलक्षित होती है। अर्थात साधारणी गायकी के लक्षण आज हमें किस गायकी में परिलक्षित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ठुमरी में। डॉ क्या हो जाएगा, ठुमरी। अगला प्रश्न है कि इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन है। इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों
शाहनदा मतलब बी नंबर। इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन है? तो शाहनदा। अगला प्रश्न बच्चों कि हेमी डेमी सेमी क्वावर स्वर कितनी मात्रा का होता है? यदि आप बीपीएससी म्यूजिक टीचर की तैयारी में लगे हुए हैं तो इसका आंसर आपको अवश्य याद होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1/64। कहने का मतलब है कि एप्पल। क्या आंसर है? एप्पल आपको आंसर याद होना चाहिए कि हेमी डेमी सेमी क्वावर स्वर कितनी मात्रा का होती है? तो 1/64। एक तारवाद्य किसके अंतर्गत आता है? एक तारवाद्य किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लोकवाद्य के अंतर्गत आता है। बॉल नंबर। ठीक है, एक तारवाद्य किसके अंतर्गत आता है? तो लोकवाद्य। अगला प्रश्न बच्चों राग विज्ञान के लेखक कौन है? राग विज्ञान के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है विनायक राव। बॉल। राग विज्ञान के लेखक कौन है? तो विनायक राव। अगला प्रश्न बच्चों हबीबुद्दीन किस घराने से संबंध था? अर्थात हबीबुद्दीन किस घराने से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अजराडे घराने से। सी नंबर। एक चीज और आपको याद रखना है कि जो हबीबुद्दीन साहब थे इनको संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। संगीत सम्राट, इनको क्या बोला जाता है? संगीत सम्राट। अब पूछ सकता है कि हबीबुद्दीन साहब को अन्य नाम किससे पुकारा जाता? तो संगीत सम्राट। या फिर पूछ सकता है कि संगीत सम्राट की उपाधि किसे दिया गया था? तो हबीबुद्दीन साहब को। नहीं याद रहेगा? अगला प्रश्न है आपका कि ठुमरी की पूर्वी शैली का कला क्षेत्र कौन सा है? ठुमरी की पूर्वी शैली का कला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल। बनारस घराना। और गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो बनारस घराने से है। गिरजा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि सरपर्दा राग के रचयिता है। सरपर्दा राग के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों कि सरपर्दा राग के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। सी नंबर। सरपर्दा राग के रचयिता कौन है? तो अमीर खुसरो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अमीर खुसरो के समकालीन संगीतज्ञ कौन थे? अमीर खुसरो के समकालीन संगीतज्ञ कौन थे? तो इसका आंसर बच्चों अब कमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गोपाल नायक। क्या हो जाएगा? गोपाल नायक। आचार्य भट्ट लोलट। ध्यान दीजिएगा कि आचार्य भट्ट लोलट ने डॉट 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 उपस्थित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बारीकी से ध्यान दीजिए उत्पत्ति का सिद्धांत। आचार्य भट्ट लोलट ने किसकी उपस्थिति किया है? तो उत्पत्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है बच्चों कि तानसेन सम्मान कहाँ पर होता है? या फिर तानसेन सम्मान कहाँ से दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमपी। क्या हो जाएगा? एमपी कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश। तानसेन सम्मान कौन सा राज्य देता है? तो मध्य प्रदेश देता है। और यदि मध्य प्रदेश का प्रॉपर शहर का नाम यदि बच्चों आपसे पूछ देगा तो इसमें ऐसा ऑप्शन है कि एक ही शहर है जो आपको मध्य प्रदेश में, बाकी ऑप्शन में मध्य प्रदेश वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। तानसेन सम्मान कहाँ से दिया जाता? तो ग्वालियर से। और यदि स्टेट पूछ देगा तो क्या टिक आउट करिएगा? एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि तानसेन सम्मान में कलाकारों को कितनी राशि दी जाती है? तानसेन सम्मान में कलाकारों को कितनी राशि दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2 लाख रुपया। कितना? 2 लाख रुपया। आपको याद होना चाहिए कि तानसेन सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? तो 2 लाख रुपया दिया जाता है। अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि गढ़वाल में वीरगाथा संबंधित गीतों को कहा जाता है। गढ़वाल में वीरगाथा संबंधित गीतों को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पावड़ा। पवाड़ा, सॉरी, सी नंबर, पवाड़ा। गढ़वाल में वीरगाथा संबंधित गीतों को क्या कहा जाता है? तो पवाड़ा। अगला प्रश्न बच्चों
कि जो कलाएं कानों द्वारा सुनकर अनुभव की जाती है उन्हें क्या कहते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैसी कलाएं जो कानों द्वारा सुनकर अनुभव की जाती है उस कला को क्या कहते हैं। बताइए बच्चों, इसका आंसर आपको देना अति आवश्यक है क्योंकि प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। अरे कान से सुनकर अनुभव बोलते उसको श्रव्य कला बोलते। श्रव्य मतलब सुनना। जो कलाएं कानों द्वारा सुनकर उसे अनुभव की जाती है उसे क्या बोलते हैं, श्रव्य कला बोलते हैं। मतलब दिमाग लगाने वाला चीज था बच्चों। अगला प्रश्न है कि 12 थाटों से 75 जंड राग किस ग्रंथ में बताए गए हैं। 12 थाटों से 75 जंड राग किस ग्रंथ में बताए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राग तरंगिणी। राग तरंगिणी। एक HW आपको देखते हैं कि राग तरंगिणी के लेखक कौन है, इसका आप कमेंट्स में आंसर अवश्य दीजिए। अगला प्रश्न बच्चों, तिलवाड़ा ताल किस गायकी के साथ बजाई जाती है। तिलवाड़ा ताल किस गायकी के साथ बजाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विलंबित ख्याल, बी नंबर। तिलवाड़ा ताल जो है विलंबित ख्याल के साथ गाया जाता है। इस प्रकार आज का क्लास यहीं पर बच्चों समाप्त किया जा रहा है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को बच्चों अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें तथा यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि आपको लगता है तो कमेंट्स आप जरूर करें, उस पर तत्काल सुधार किया जाएगा। एक चीज और बच्चों कि कुछ प्रश्नों का आंसर गलत है जो बुक्स और सेट में ही दिया हुआ है, बहुत ज्यादा गलत दिया हुआ है। उसको बहुत ज्यादा हम लोग सुधार करके और उसका सही आंसर देने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, यदि 100 क्वेश्चन बताया गया, 100 क्वेश्चन में यदि एक आध दो क्वेश्चन गलती भी है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको सबसे अधिक ध्यान देना है एग्जाम के मद्देनजर, अधिक सही प्रश्न पर ध्यान देना। ठीक है, इस प्रकार आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।